सरिता जी रसोई घर में अपने पति कमलेश के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोर बेल बजी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। सरिता जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते हुए दरवाजे से हट उनको अंदर आने को बोल के वो पति के कमरे में गई। उन्होंने कहा, अभिषेक और दिया आए हैं। कमलेश जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा, थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे हो, जाने दो, आपके बेटा बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि कमलेश जी ने टोक दिया, बस करो सरिता, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो। कमलेश जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अभिषेक और दिया बैठे हुए थे। कमलेश के आते ही दोनों उठे और पाँव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए कमलेश जी एक सोफे पर बैठ गए। सरिता जी किचन की तरफ चल दी। जब तक सरिता जी चाय और कुछ खाने पीने की लेकर नहीं आई तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। सरिता जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अभिषेक ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अभिषेक अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। दिया ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। कमलेश जी ने कुछ नहीं कहा। सरिता जी की आंखों में आश्चर्य था, कुछ पूछती कि अभिषेक की आवाज आई, पापा थैंक यू शब्द बहुत छोटा है पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता न की होती, 35 लाख न दिए होते तो पापा आज मैं जेल में होता। सरिता जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा, 35 लाख कब दिए, क्यों दिए ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अभिषेक और दिया की थी। कमलेश जी की आवाज आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने एक फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए लोन लिया था जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए। बस इतना ही नहीं पापा, बस इतना ही नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सबने हमारी सहायता करने से मना कर दिया तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और दिया आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। दोनों ने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सिर झुकाने के लिए काफी है। हम माफी मांगने आए हैं पापा, आप दोनों प्लीज हमें माफ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं, आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम। कमलेश जी ने हाथ उठाकर अभिषेक को इशारा किया, नहीं, माफ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूंगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है, सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया मुझसे पूछो, और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो कंगन इसी दिया की अलमारी के नीचे से मिला तो उसने बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ कर दो तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। हाँ,
सहायता भी इसीलिए की थी कि अगर तुम्हारे माँ को तुम्हारे जेल जाने की खबर मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो वो सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है, रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था ना अब करूँगा, फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। ये कहते हुए कमलेश जी उठकर घर से बाहर निकल गए। अभिषेक ने माँ की तरफ देखा तो सरिता जी बोल उठी, बेटा शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज हो जाती। सरिता जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी अपनी नजर में। अगर आज वो बेटे को माफ कर देती तो खुद की नजर में कभी उठ नहीं पाती। दिया और अभिषेक भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी, माँ बाप की माफी के बिना जिंदगी गुजारनी है। औलाद को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए 10 बार सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छांव से बचाती है, हम उनको चोर कैसे बना सकते हैं? हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ को ऐसा बोल सकते हैं? माँ बाप वो हस्ती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हम बच्चे कैसे माँ बाप के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर लेते हैं? हमें अपने माता पिता का दिलो जान से इज्जत करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।